जो पिछले 1.5 साल में हमने देखा कोरोना से पहले चलिए प्री सर, शारिक भाई, अब जो है हम लोग लाइव जा चुके हैं। 2-3 हज़रात, वी आर लाइव। और आज कराची टी हाउस में मेरी चाय आने वाली है, पर चाय आई नहीं है, लेकिन बस मैं चाय का इंतजार कर रहा हूँ कि गर्मा गर्म चाय आए टी हाउस के अंदर। और कराची टी हाउस में बहुत सारी टॉपिक्स हैं डिस्कस करने को, लेकिन आज हम एक स्पेसिफिक टॉपिक पे बात करेंगे। और जो इस पूरे हफ्ते में जो चीजें हुई हैं उनकी अगर स्नैपशॉट में अगर देखूं तो उसके अंदर शाह महमूद कुरैशी साहब यूएई गए हैं। हमारे मामला सऊदी और यूएई के साथ इतने अच्छे नहीं चल रहे हैं, इसके ऊपर दीगर शो नया दौर के प्लेटफॉर्म से हो रहे हैं, आप उनको जरूर देखिए उन शोज को भी। और उसके बाद जो अफवाह उड़ी के जुल्फी बुखारी साहब गालिबन इजराइल गए चुपके और वापस आ गए, और जुल्फी बुखारी साहब की तरदीद कर रहे हैं, हम पे लग रहा है बहुत प्रेशर है अरब ममालिक की तरफ से, हमारे दोस्तों की तरफ से, जिनको हम बिरादरान मुल्क कहते हैं, कि जी इजराइल को कबूल कर लिया जाए। तो ये एक सिलसिला है कि जी इजराइल को कबूल करने पे एक बहस चल चुकी है। और इन्हीं चीजों के ऊपर अगर आपने को मजीद अपडेट्स चाहिए तो हमारे जो नया दौर के दूसरे शो उस पर मजीद आप अपडेट्स ले सकते हैं। आज का जो टॉपिक है वो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज का टॉपिक हमारा जो है पाकिस्तान की सकाफत का एक जो अहम हिस्सा होता है, किसी भी मुल्क की सकाफत का अहम हिस्सा, वो होता है उस मुल्क की फिल्म इंडस्ट्री, उस मुल्क का मीडिया जो कि उस सकाफत को कैरी करता है। हमारे मुल्क के अंदर जो सिनेमा था, और मैंने कुछ रिसर्च की शो करने से पहले, तो जी सिनेमा जो मुझे समझ में आया, तो सिनेमा हमारे मुल्क का 1959 से लेके 1970 तक बहुत उसने तरक्की की। बल्कि दुनिया के जो 4 बड़े जो सिनेमा फिल्म इंडस्ट्री थी उसमें हमारा शुमार हुआ करता था। उसके बाद क्या हुआ, हमारी सिनेमा को किसने डस लिया, सिनेमा की जो बुरी हालत हुई, और इस वक्त जो है टॉप 10 सिनेमा में हमारा कहीं नाम नहीं है। लेकिन एक जो चीज मैं जब रिसर्च कर रहा था तो मुझे एक नई चीज पता लगी कि ईरान जो कि एक मजहबी मुल्क है, हमें ये कहा जाता है कि जी जिया की वजह से, जिया ने डस लिया आपके फिल्म इंडस्ट्री को और आपकी जो पूरा थिएटर था सबको खराब कर दिया। लेकिन ईरान जो कि एक मजहबी मुल्क है, वहां पर मजहबी हुकूमत है, वहां का जो टॉप 10 में जब मैंने देखा तो ईरान की फिल्म इंडस्ट्री थी, तो ये एक नई चीज थी। तो शारिक भाई, आप से मैं स्टार्ट करूंगा, और हमारे साथ आज जो गेस्ट हैं उनको मैं चाहूंगा आप ही इंट्रोड्यूस कराएं, और उसके बाद फिर ये फिल्म इंडस्ट्री और थिएटर, और उसके बाद जो है ये हमारे जो सिनेमा जो है उसके ऊपर गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ हमें आज ज्वाइन किया है आतिफ अली साहब ने। आतिफ अली एक तो हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन उससे अच्छे दोस्त जो हैं ये हमारे मीडिया के, क्योंकि ये उन चंद समझदार लोगों में से हैं जो कि पुराना कंटेंट और नया कंटेंट, क्योंकि जो हमारे बचपन का जो टीवी और फिल्म होती थी वो बड़ी डिफरेंट हुआ करती थी, आजकल मीडिया कहीं और जा चुका है। तो वैसे तो इनके पास कई तमगे हैं जिनका मैं जिक्र कर सकता हूँ, लेकिन जिस तमगे की वजह से यहाँ पर बैठे हैं वो तमगा जो है वो ये है कि नया और पुराना जो फिल्म्स था, जो लिखा जाता था, जो लिखने का स्टाइल था, उससे बहुत अच्छी अवेयरनेस है। और ये सब पुरानों को पढ़ के पुराना भी इन्होंने लिखा, और इनकी तहरीर के अंदर, इनकी डायरेक्शन के अंदर आपको वो नयापन भी नजर आएगा जो आजकल की रिक्वायरमेंट है। अच्छा, आतिफ भाई उन चंद लोगों में से भी हैं जो कि इस वक्त मीडिया का हाल काफी अरसे से डामाडोल था और लोग बड़ी हिम्मतें छोड़कर बैठे हुए थे। तो आतिफ भाई उन लोगों में से हैं कि जब आपको तो आतिफ भाई क्या होगा, मीडिया का कुछ होने वाला है, काम वाम की, तो आतिफ भाई तो नहीं नहीं सब कुछ सही हो रहा है भाई, अभी ये खुलने वाला है, अभी ये सब खुल जाएगा और ये फला हो जाएगा। तो आतिफ भाई आप कंटिन्यू करें, फराज भाई की आपने बातें सुनी, आप कंटिन्यू करें। अच्छा, सबको सलाम, जो देखने वाले उनको भी सलाम। वालेकुम रहमतुल्लाह। ये जो फिल्म इंडस्ट्री का जो आपने बताया है कि एक सबसे पहले बात की थी कि हमारी इंडस्ट्री बहुत बूम पे थी, रूज पे थी, तो ये 80s तक तो रहा, बहुत अच्छा रहा। 80s के बाद 90s में जो क्या कहते हैं बॉटम 80s जो है वहाँ फिर काम खराब होना शुरू हुआ, डबल विजन फिल्म बनना शुरू हुई। देखें, मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि चाहे वो फिल्म मेकर हो, चाहे वो आर्टिस्ट हो, फनकार हो, गुलकार हो, अदाकार हो, मुताला बहुत ज़रूरी है। स्टडी ज़रूर करें, आप किताबें ज़रूर पढ़ें। अच्छा, मैं इवन जे अनफॉर्चुनेटली ऐसे लोग भी इंडस्ट्री में जिनसे पूछा जाए कि आपकी बैड बुक कौन सी है, तो वो बैड को गलत मायनों में लेते हैं, जबकि वो मैं हमेशा पूछता हूँ कि आपके सराहने कौन सी किताब है आजकल। तो जब तक आपका मुताला वसी नहीं होगा, तो चाहे आप कोई भी काम करते हो, जब मुताला आपका वसी होगा तो उस काम के अंदर निखार आता है, आपका जहन खुलता है, आप पे आइडियाज आते हैं, इवन जो शऊर आ जाता है आपको किसी भी काम करने का। चाहे आप इवन जे के कोई आप अगर खेती बाड़ी भी कर रहे हैं, किसान भी पढ़े लिखे हैं, तो आप बहुत अच्छा तरीके से इसको कर सकते हैं। जो बात आपने की ना, जवाहर ने फिल्म इंडस्ट्री को डसा, तो ये बिल्कुल ये सही इस तरह से है कि जो ईरान की जो मिसाल थी ना, ईरान की मिसाल देखिए, ईरान का जो तालीम का मेयार है, लिटरेसी रेट है, वो बहुत आगे।
हमारा आप जानते हैं क्या है, आज भी हम लोग मजबूर है वो फिल्में बनाने में जिनमें ज्यादा मजा हो या अक्कड़पन हो, या यानी लोग देखना नहीं चाहते हैं। और बदकिस्मती से इंडिया भी उसी पैटर्न पे चल गया कि इंडिया में भी ये हुआ है कि फक्कड़पन की फिल्में ज्यादा बन रही है, जबकि 80s का उनका सिनेमा जो पैरेलल सिनेमा था, शबाना आजमी वाला, वो बड़ा हाई और बहुत ऊंचा था। लेकिन फिल्म मजबूर करती है सोच पे। फिल्म एक टूल है, मैं हमेशा ये कहता हूँ, इस टूल को इस्तेमाल कीजिए। दुनिया भर में जो फिल्में जो बनाई जाती हैं, वो उसको इस्तेमाल करती हैं अपनी सोसाइटी की आबियारी के लिए। उसमें कोई पैगाम होता है, यानी एंटरटेनमेंट भी सही और जरूरी है। मैं उसकी मिसाल दूंगा 3 इडियट की। 3 इडियट में ये पीके हो गया, कितना बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज और कितने मजेदार अंदाज में। मुन्ना भाई यहाँ असल सेम में वही पैटर्न, हम्म, मुन्ना भाई भी वही असल सेम में पैटर्न। हाँ देखिए वही बात है, बारीक काम सोचना। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि किस तरह किसको विलन बनाया जाता है। अब आपने हैरी पॉटर देखी सीरीज, हैरी पॉटर को मैं कहता हूँ कि कितने गोरों की अलिफ लैला। तो अल्फ लैला जो बिल्कुल थी सही, हमारी, बिल्कुल वो सही, गोरों की है। अच्छा, 100%। उसमें पार्ट 3 से या 4 था, उसमें एक दिखाया था कि डम्बल डोर को हटा दिया जाता है और एक नई हेड मिस्ट्रेस आ जाती है वहाँ पर, हेड मिस्ट्रेस। तो वो जो अब वो सारे काम वो बता रही हैं जो कि हमारे हैं, यानी घरों में पिक्चर्स ना लगाना इस तरह, यानी साथ नहीं बैठना, गाने नहीं गाना, या वो उसको बुरा बता रही हो और वो विलन कह रहा है क्या। यानी इतना इतना बारीक काम करते हैं वो लोग, बड़ा यानी नपतुला काम होता है कि आपके जहन में ऐसे ऐसे चीजें बैठाई जाती है। कश्मीर पे आज तक कोई ऐसी फिल्म नहीं बनाई हमने कि जो ऐसी हो के लगे। अब देखें वो लोग बनाते हैं, वो क्या करते हैं, वो आपका मेन कैरेक्टर ही वो लेते हैं जो कि, अब फना फिल्म है, फना फिल्म का मेन कैरेक्टर ही मुसलमान है जो हीरो है, लेकिन बाद में उसको किस तरह उसको पलटाया उन्होंने। तो बड़ा वो नहीं, मैं कह रहा हूँ ये समझदारी वाला काम है जो कि जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री तब हुई इस वजह से हुई है कि वो सिर्फ इतने डांस पाया दो, इतना ये इधर कर दो, ये हो रहा था बस, और कुछ नहीं हो रहा था। उसके बाद जब अब जो फिल्में बनना शुरू हो रही हैं, तो अब बहुत सारे लोग, अच्छे लोग भी आ रहे हैं, वो अच्छा काम भी कर रहे हैं, और मुझे उम्मीद है आगे। तो एक वजह ये भी थी, और दूसरी वजह ये थी कि एक बहुत पूरी जनरेशन लॉस्ट हो गई थी जो फिल्म देखती थी और फिल्म बनाती थी। जब जिया का दौर आया और जब डबल वर्जन फिल्म आए, अच्छी तरह याद है, सोहेल राणा साहब का इंटरव्यू था एक। सोहेल राणा साहब को बहुत अरसे बाद किसी फिल्म साधने का, सर मेरे गाने आप बनाएंगे। तो उनको जब लाहौर स्टूडियो बुलाया गया, तो जब उनको कमरा या जो उनको जगह दी गई, तो उन्होंने कहा शलवारें लटकी हुई हैं और अजीब सा गंदा सा। तो कह रहे हैं क्रिएटिविटी क्या करूंगा मैं, तो छोड़ के वापस आ गए। तो ये बदकिस्मती से ये हुआ है कि हमारे साथ के सब ने ही बर्बाद किया है, और माशरा मुसलसल जवाल पजीर ही है अभी। अभी जवाल यानी, अब हमारे ड्रामा देख लीजिए, सही। ड्रामों में यानी एक जैसी कहानियां हैं। अच्छा ड्रामा लिखा जा सकता है और लिखा जा भी रहा है, कोई ड्रामा बहुत अच्छी आ रहा है, लेकिन फिर मसला ये होगा कि मार्केट, जब तक ड्रामा मार्केटिंग के हाथ में आया है, तो अब दैट्स द रीजन कि मैं 20 साल से ड्रामा लिख रहा हूँ। मैं 1999 से पीटी से लिखना शुरू किया था। आखिरी ड्रामा रहा था जियो पे खान, और वहाँ चल रहा था मेरा एयर पे शिजा। उसके बाद मैंने ड्रामा नहीं लिखा, मैं फिल्म की तरफ आ गया। तो फिल्म में जो आज़ादी होती है कुछ कहने की, कि वहाँ ड्रामा, वहाँ जो कलम है मेरे हाथ में नहीं होता, कलम होता है दूसरे लोगों के हाथ में। और जब कंटेंट मुझसे मैनेजर्स पूछो, के हाथ में होता है। तो अब आतिफ भाई एक जगह, ये बताएं कि फिर फ्लॉ कहाँ पे, यानी ये आपने मल्टीपल फ्लॉज की बात की कि हमारे यहाँ जो बिल्कुल तालीम की कमी, इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड, आपके लोग मार्केटिंग के हाथ में चला गया, ये सारी की सारी चीजें। एक चीज पे मैं आपसे चाहूंगा, अभी नहीं तो अब आगे चल के इस पर भी कमेंट करें। आपने इंडिया की भी मिसाल दी कि वो मुसलमानों को जिस तरह दिखाया जाता है, वो हॉलीवुड भी बॉलीवुड भी जो 5th जनरेशन वॉर है उसका टूल है, एक हिस्सा है। हॉलीवुड बिल्कुल सही। तो हमेशा से रशिया के खिलाफ मूवीज बनती रही, एक परसेप्शन, और परसेप्शन इज जो है जो तासुर होता है वो तो हकीकत से बढ़ के होता है। तो बिल्कुल, तो वो उस चीज में हम पहले, मुझे जो इंडिया से नजर आता था हमारा गैप कम था, जो जिस तरह ओवरऑल अगर पाकिस्तान हिंदुस्तान की भी आप तारीख देखें तो गैप कम था, उसी तरह फिल्म इंडस्ट्री का भी गैप कम था। 1970s तक वो गैप इतना नहीं था। अब वो हिसाब ऐसा ऐसा वो जो डिफरेंशियल है, वो जो गैप है वो बढ़े चला जा रहा है, मुल्कों ममालिक के हवाले से भी और फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से भी। उनकी जो फिल्म इंडस्ट्री है वो दुनिया की दूसरी बड़ी फिल्म इंडस्ट्री बन चुकी है, हमारा तो टॉप 10 में भी कहीं नाम नहीं है। हम यानी कि अब जो फ्लॉज की तरफ अगर आप जाएं, सीधा सीधा फ्लॉज, ठीक है जी, ये हमारे यहाँ कहा जाता है कि मजहबी इंतहा पसंदी भी है, उसमें हमारे यहाँ जो है लोग भी तैयार नहीं है, मार्केट और क्या किन चीजों को दुरुस्त करने की जरूरत है कि कम से कम हम सही सिंध की तरफ तो आ जाएं। नहीं देखिए, सही सिंध की तरफ तो तब आएंगे ना जब हम कुछ यानी जब हम कुछ सिंध तय करेंगे। हमारे पास हम अभी सिंध ही नहीं है हमारे पास कोई, जो मुझे नजर आता है। देखिए, आप कोई भी हसास मौजू नहीं छेड़ सकते। अब देखें वो उनके साथ हुआ ना, वो जो उन्होंने बनाई थी, शर्मा साहब ने फिल्म बनाई थी, जो उसको बैन कर दिया गया। हाँ,
सरमद सुल्तान खूसर ने बनाई सरमद सुल्तान की जहाँ उससे उनकी पहले फिल्म थी, तो मालिक वो बैन हुई थी। मालिक नहीं, बैन हो गई। तो मालिक अच्छा, नहीं मालिक का तो मुझे वो सही कुछ और था, सीन था। क्योंकि देखिए देखिए कुछ भी है, मेरे कोई भी इख्तलाफात हो, यानी यानी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, नजरिया कुछ भी हो, लेकिन आप किसी भी पार्टी के लीडर की तस्वीर एक नहीं बुरे लगा कैरेक्टर के सकते। पीछे नहीं दिखा सकते। तो वो फराज, एक था मालिक के जो अंदर क्या लगा। आतिफ की बात को मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं। जिस तरह अभी आपके सर के पीछे एक पेंटिंग लगी हुई है ना, तो मालिक में जो करप्ट सीएम दिखाया गया था, उसके सर के पीछे बेनजीर भुट्टो की तस्वीर थी। जी दैट जी वाज टू डायरेक्ट एंड दैट जी वाज जी टू मच रेसिज्म। सच्ची बात ये गलत था, ये गलत था। ठीक। तो दैट्स द रीजन तो कि वो वो सीन हुआ। काट रहे लेकिन थे, वो सीन कट सकता था। लगाए कि भाई शूट कर रहे थे, शूट ही नहीं करते, किसी और की तस्वीर लगा देते यार। फिर तो दिखाते हैं कि उधर नवाज शरीफ की भी लगाते, उधर इमरान खान की भी लगाते, उधर अल्ताफ भाई की भी लगाते, उधर वो भी ठीक लगाते, है, मक्सियों की, सही सबकी सही। लगाते फिर तो। हम्म। तो ये उसका उसके एक एक रीजन तो ये था। दूसरा, सरमद की फिल्म थी, वो सुन रहे बहुत बहुत मजेदार, बहुत अच्छी, और बड़ा, यानी देखिए, जब तक हम सवाल नहीं उठाएंगे फिल्मों में, जब तक हम अवेयरनेस नहीं देंगे अपने लोगों को, तब तक तो आप वो देखिए, फिर वो एक बयानिया चल जाता है कि भाई ये गलत है, ये सही है। हिंदुस्तानी जो हिंदुस्तान की जो हमारी दुश्मनी है, वो आज तक हम उस पे उसको बेच भी रहे हैं, उसको कर भी रहे हैं, और वो इनकैश बड़ा कर रहे हॉट हैं, टॉपिक है, वो इनकैश बड़ा कर रहे बिग। नहीं, अच्छा, इस पे भी एक मैंने कहानी बनाई, लेकिन वो इतनी, मैंने कैरेक्टर ही दिल्ली से उठाया है, दिल्ली से उठाया है, जर्नलिस्ट की कहानी है, जो कश्मीर में जाके देखता है क्या है। तो आप असल में फिल्म ये है कि आप हम तो, यानी कश्मीर में जो भी हो रहा है, दुनिया देख रही, सच्चाई है कि वो मार रहे हैं, गलत कर रहे हैं वो लोग। तो हम गलत को गलत भी नहीं कह पा रहे हैं अभी तक अच्छे तरीके से। हम्म। तो ये बहुत अच्छा, बड़ा ये। अभी मैं इसमें एक और भी चीज, एक यानी कि वही परसेप्शन की बात भी आती है, उससे बढ़ के मैं एक और बात कहता हूँ कि इवन जो आपकी फॉरेन पॉलिसी होती है उसको भी मदद फराम करती है आपकी फिल्म इंडस्ट्री। और मैं बताता हूँ किस तरह से। हिंदुस्तान का जो इमेज है वेस्ट के अंदर, वो क्या इमेज है? वो इमेज ये है कि जी बॉलीवुड के डांस सीक्वेंस, शाहरुख खान लिबरल, के बड़ा डांस, खुले डुले लोग अच्छे, लिबरल हाँ, माहौल, और ये मोहब्बत डांडिया वाले। शांडिया, मोहब्बत वाला, खूबसूरती, और ये सब उन्होंने अपने कल्चर की जो प्रमोशन है वो बड़ी बेहतरीन तरीके से बॉलीवुड के जरिए से की है। उनके यानी कि बड़ी-बड़ी मल्टीनेशनल जो कंपनीज हैं, यहाँ पर भी, मैं सिलिकॉन वैली में, सैन फ्रांसिस्को बे एरिया में रहता हूँ। यहाँ पर बाकायदा दिवाली के दिन दिवाली सेलिब्रेट होती है, उसके अंदर बॉलीवुड के गाने लगे होते हैं, उसके अंदर गोरे जो हैं वो हिंदुस्तानी ड्रेस पहन के, गोरियाँ जो हैं चाइनीज, सारी अक़वाम के, मैक्सिकन, वो सब साड़ियाँ पहन के, बिंदिया लगा के शाहरुख खान के और इन लोगों के जितने भी बॉलीवुड के डांसेस हैं उनको देखती हैं, उस पे डांडिया भी करती हैं, उस पे रक्स भी होता है। तो दिस इज, एंड वो, और उसके पीछे हिंदुस्तान का झंडा लगा हुआ है, दिस इज हिंदुस्तान इन द वेस्ट। तो है ये परसेप्शन हमारा, तो हमारा परसेप्शन, अब मैं हमारे पास लब कुशाई खतरनाक करूं, है। मैं हमारा बीच में एक बात परसेप्शन जो पूछूंगा। है वो आपके मैं, बने मैं हुए हैं थोड़ा वो हजरात, जो कि जो है इसको काफिर कह दो, उसको कत्ल कर दो, उस पे फतवा लगा मैं दो। यहाँ हम पर इसलिए यही पढ़े है। हैं, हम इसी चक्कर में मैं रह यहीं गए। पर आ रहा था। देखें, उनके यहाँ पहली बात, आपने सिलिकॉन वैली की बात की, भैया वहां पे क्वांटिटी तो चेक कर लें इंडियंस की यार, कितने घूम रहे हैं। अभी जिस पाकिस्तान में मैं और आतिफ रह रहे हैं, उस पाकिस्तान के अंदर यकीन कीजिए, आतिफ के पास भी 2 से 4 लोग हैं इस तरह की बात कहने और समझने के लिए, मेरे पास भी। बाकी सब जो है, अबे उड़ा दो, अबे ये चल रहा है, काट दो उसको, ये नहीं, बाकायदा नहीं, सही। ये दिमाग में डाला जा रहा है। तो आप भूल जाइए कि आपके यहां से कोई सिलिकॉन वैली नहीं आएगा। हाँ, या सिलिकॉन वैली से अगर गुटखा इंट्रोड्यूस हो गया तो इस तरह का माहौल होगा तो आ जाएगा। सब कुछ नहीं नहीं, नहीं, मैं अच्छा, आपको बताऊं, लेकिन वहां अभी से भी एक बढ़ के नहीं, नहीं, लेकिन जहां गुटखा है, आप दुबई चले जाएं, दुबई में आप लैंड करेंगे एयरपोर्ट के ऊपर, आपको सलमान खान के पोस्टर्स नजर आएंगे पूरी। आप सिंगापुर चले जाएं, मलेशिया चले जाएं, वहां भी यही हालत है पूरी। यानी कि उनकी जो मेन हाईवेज हैं, शाहराहें हैं, वहां पर सलमान खान, आमिर खान की फिल्मों के बाकायदा पोस्टर्स लगे हुए होते हैं। आप एयरपोर्ट पे एंटर होंगे, वहां पर लगे होते हैं। और ना सिर्फ ये कि वो लोग अपनी जबानों में जो ट्रांसलेट करके और वो सब टाइटल के साथ उनकी मूवीज देखने बाकायदा थिएटर जाते हैं। नहीं, तो उनकी रियासत जानती है ना, और रियासत सरपरस्ती करती है इसकी, उनको पता है कि इसे रेवेन्यू भी आ रहा है और एक अच्छा चेहरा भी जा रहा है हिंदुस्तान का। वो मुकम्मल ट्रू। से, अब मैं आपको बताऊं, मैं तो जब परी फिल्म बनाने गया यहाँ पर ऊपर, क्या कहते हैं, कौन सा इलाका, ऊपर मरी से आगे मरी जाके, नतिया मरी गली, से ऊपर गए थे ना। नतिया गली। जी। तो वहां तो मेरे साथ ऐसा सलूक हो रहा था कि मैं तो परेशान हो गया। तो मैंने तो फिर वहां लोगों को कहा, मैंने कहा सर, ऐसा लग रहा था मैं इंडिया से फिल्म बनाने आया हूँ। मैं भी अरे, मुझे ना इजाजत मिल रही, ना एनओसी मिल रहा। मेरा एक बंदा रोजाना एबटाबाद जा रहा है कमिश्नर से इजाजत लेने की, यहाँ सीन करना है, सीन करना है। मैं सीन कर रहा हूँ वहाँ के हॉस्पिटल के अंदर, वहां मेरे खिलाफ एफआईआर कटने लग गई। लोग आ गए, आपने, मैंने कहा सर इजाजत ली हुई है, कह रहे नहीं आपने हमसे नहीं ली, हर आदमी वो। तो मैंने कहा सर मैं फिल्म बना रहा हूँ, ये दुनिया में जाएगी, अभी नेटफ्लिक्स पे अच्छी रेटिंग आ रही है मेरी फिल्म की, नेटफ्लिक्स पे लगी हुई है। तो ये भी एक तरह से चेहरा है ना पाकिस्तान के, पाकिस्तान में जो फिल्में बन रही हैं,
लेकिन यहाँ रियासत बिल्कुल साथ नहीं देती। यानी हम लोग जब कुछ शूट कर रहे होते हैं, शारिक जानता है, जब हम हैदराबाद में भी शूट कर रहे थे, गए थे, तो पहले इजाजत मिली, वहां से बहुत मुश्किल से इजाजत मिली, कॉल करवाई, देन फिर वो हुआ। यानी कोई नहीं, पुलिस ने कहा हम साथ देंगे, 2 पुलिस वाले आगे खड़े हुए, वो भी भाग गए अभी बाद में, रेफरेंस ज्यादा बड़ा। तो देखिए रियासत सरपरस्ती करती है। मैं आपको एक बात बताऊँ छोटी सी, एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ अभी, वहाँ उसमें मौजूद तालिबान का। तो मुझे वहां से एक सवाल आया कि सर जो आपने लिखा है तालिबान को आपने एक विलन बना दिया, आपने एक खुदकश हमलावर को, तो मैंने कहा सर ये विलन है हमारे। कह रहे नहीं, आपकी दुनिया और पाकिस्तान में तो उनको बड़ा फैसिनेट और बड़ा ग्लोरीफाई किया जाता है। तो मैंने उनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला खुतबा जो उन्होंने जब जंग बदर थी जब दिया था, तो मैंने रिटर्न भेजा उनको, जिसमें उन्होंने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग लड़ी कि जंग किस तरह लड़ता है मुसलमान, किसी औरत पे हाथ नहीं उठाता, किसी बच्चे पे हाथ नहीं उठाता, खेती जो हरी भरी खेतियां उनको बर्बाद नहीं करता, दरख्त को नहीं काटता, आम लोगों को नहीं करता, और जो सिपाही हथियार फेंक दे वो भी उसके अमान में आ जाता है। तो मैंने कहा सर ये तो इसमें बताएं कहाँ है खुदकश हमलावर, इस मेरे रसूल के खुतबे में कहाँ है ये? वो तो इन्हें जंग लड़ने के क्या तरीके बताया खूबसूरत। वो हैरान रह गए, कह रहा आप एक कैरेक्टर के जरिए फिर बुलवाएं ये सारी चीजें। तो अब वो कैरेक्टर के जरिए बुलवा रहा हूं मैं उसको। आतिफ एक और बात है, देखिए जो आपने बात की बहुत अच्छा पॉइंट है कि हमारे यहाँ जो एक पढ़ा लिखा माशरा और एक जाहिल माशरे का जो डिफरेंस है वो ये है कि हम कैरेक्टर की चीजें जो आपने बताई है ना, हमारे यहाँ ये सिखा दिया गया है, अगर तुम सिंधी हो तो सिंधी की बुराई नहीं करना, या सिंधी की, या महाजिर हो तो महाजिर की बुराई नहीं करना, या फला हो पीटीआई से ताल्लुक तो पीटीआई की बुराई नहीं करना। इंपॉर्टेंट क्या है, ये हमें भी बचपन में सिखाया गया जो आजकल नहीं सिखाया जा रहा। हर आदमी को मैं आपको इस बात पे सेव करूंगा क्योंकि आप मेरे दोस्त हैं, ना कि इस बात पे कि आप प्रिंसिपल्स पे खड़े कि भाई जो आपने बताया कि भाई इट्स नॉट अबाउट तालिबान, रशिया, अमेरिका और फला, इट्स अबाउट बच्चों पे जुल्म नहीं करना, फला पे ये नहीं करना, औरतों पे हाथ नहीं उठाना, सिविलियन से और बदकिस्मती ये है कि इनको इन सब चीजों को दिखाने के लिए हमें अर्तुगरुल गाजी तुर्की के बराबर सीरियल लाना पड़ता है। पर ये तो काम तो हम खुद भी कर सकते हैं ना, हम इतने भी गुजरे नहीं है। देखिए हमारा अलमिया सिर्फ ये है, खास जब इस तरफ बात आ गई है मजहब की तरफ, तो अलमिया हमारा जो मैं जो मेरी छोटी सी नाके से गल में आया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब जिंदगी की पूरी आप पढ़े ना, पूरी जिंदगी बचपन से लेके जो, तो हमें नजर आता है कि जो उनके नबूवत से पहले जो थे ना माओ साल, वो अमेजिंग, वो है वो कैरेक्टर अमीन वाला, यस वो है उसके। हम ग्लोरीफाई करते हैं उन जंगों गज़वात को। मैं कहता हूं कि आप 40 साल जो पहले वाली जिंदगी पढ़ लेना और उससे बन जाए, क्योंकि रसूलुल्लाह ने पहले कैरेक्टर बताया एक मुसलमान कैसा होता है और कैसा होना चाहिए। उसके बाद वो फिर वही जब जंग खत्म हो गई थी आखिर में, तो कहा था कि अब जो जंग सगीर खत्म, अब कबीरा बड़ी शुरू होने वाली है। तो लोगों ने पूछा रसूलुल्लाह वो कौन सी होगी, फिर अब इल्म तालीम ये बड़ी, उसको हमने छोड़ दिया। देखिए पढ़ाई किताबों से दूर हो गए हम लोग, हमारे घरों में किताबें नहीं पढ़ाई जाती। देखिए हम क्या करते हैं, हमें अक्सर लोग सवाल करते क्या पढ़ा है, तो अपनी एकेडमी में पढ़ा होता है बता रहा होता है मैंने ये किया भी। मैंने कहा आप लिटरेचर क्या पढ़ते हैं, आप किताबें कौन सी पढ़ते हैं, नथिंग। तो जो किताबें, अब आप रहते हैं अमेरिका, आप देखते हो कि सुबह नाश्ते के लोग जा रहे होते हैं बसों में, किताबें हाथ में होती हैं उनके। यानी अब ये यानी अक्सर लोग मुझसे कहते हैं आते टेक्नोलॉजी आ गई, ये हो गया, ये है सब। मैंने कहा वो 100 साल आगे हैं हमसे, एक किताब से नाता नहीं तोड़ा उन लोगों ने। तो हम क्योंकि रसूल कहते हैं इल्म हासिल कीजिए, चाहे चीन जाना पड़े, तो क्या मतलब हुआ उसका, चीन में क्या मदरसे खुले हुए थे, हमने दीन को तालीम बना लिया, जो कि दीन इम्प्लीमेंटेशन है अपने ऊपर। मैं झूठ नहीं बोलता, मैं गाड़ी पार्क करता हूँ, देखता हूँ किसी को तकलीफ तो नहीं हो रही, मेरी पार्क गलत जगह तो खड़ी नहीं कर रहा। ये असल चीज है। असल चीज ये है कि दीन ये नहीं कि आप 5 वक्त नमाज, वो बहुत अच्छी बात है, आप नमाज पढ़ें, जो ये हुक्म है अल्लाह का, लेकिन सबसे पहले अपने आप की तरबियत कीजिए, अपने आप को इंसान तो बना लीजिए। हम इंसान नहीं बनाए, हम 2 इम्तिहान पे खड़े हैं। आपने बेचारे अल तगरुल का नहीं देखा, बेचारा उसको इज्जत मिली अल तगरुल गाजी को, एक 2 नंबर टाइप का गोल्डन बालों वाला टिकटॉक का हीरो उसको लेकर आता है, उसको चूना लगाता है। और अच्छा वो आदमी ऐसा है, वो खुद भी जो लेकर आया एक अजीब सा टिकटॉक टाइप का कैरेक्टर है वो, और इतनी मोटी तो उसने चेन पहनी हुई है भाई। तो आप अंदाजा लगा लीजिए क्या है चौना के हाथ में। अच्छा इधर आ जाइए कॉर्पोरेट के ऊपर, कॉर्पोरेट के अंदर अल तगरुल गाजी की हीरोइन को तो 25 कॉर्पोरेट स्पॉन्सर्स मिल गए, वो मरदबे को कमबख्त किसी ने लिफ्ट ही नहीं कराया। तो उसको मिला, काशिफ बेज़मीर मिला उसको। जिस दिन पाकिस्तान आया था ना, तो उस दिन एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही थी। इसकी कोई फिल्म थी जिसमें बड़ा नाज़ेबा एक सीन था। तो वो फेसबुक पे हर जगह चल रही थी अर्तुगरुल की। तो किसी ने लिख दिया कि जनाब
हमारे जो वो हैं यानी किंग, नाम तो कुछ और लिया था कि वो हूरों के साथ ना मजरूम अमल है। सर क्वांटिटी कितनी थी, हूरों की कितनी थी? तो इसमें एक ही थी। तो मैंने कहा भाई देखिए ये जो है ये कैरेक्टर प्ले कर रहा है, हम लोग कितने बेवकूफ लोग हैं, वो कैरेक्टर प्ले हम उसको समझ रहे हैं असली कि वो इस्लाम का, यानी उसकी उनकी साइट पे जाके, उनके इंस्टाग्राम पे उस पे जाके जो हम लोगों ने तूफान बदतमीजी किया पाकिस्तानियों ने वो लड़की को कि आप ऐसे कपड़े क्यों पहनती हैं, आप ऐसे पहने, ये सब सुना है। तो बाजी ने उसने ब्लॉक कर दिया। हाँ बाजी ने जवाब दिया था कि यस आई एम वेयरिंग क्लोथ्स लाइक दिस, स्टॉप फॉलोइंग मी। बाजी ने सीधे सीधे हाँ ये जवाब दिया। हाँ ये तो हम तो वही बात है ना कि हम डंडा उठाए हुए अपने पड़ोसी, हम अपने आप को नहीं देखते, हम पड़ोसी को देखते हैं सामने, ये क्या कर रहा है, ये कर रहा है, हम इसको पकड़ के इसको डंडा मारे। यानी हर आदमी जो है अपने ते फरिश्ता है यहाँ पर। यानी हम पाकिस्तानी इतने ज्यादा पाकिस्तानी, एक स्कॉलर है अरशद महमूद, उनकी किताब है पाकिस्तानी सोसाइटी हफ्ज़दा माशरा, बहुत खूबसूरत किताब, जरूर पढ़िएगा आप भी, साथ में रहते हैं वो। तो उन्होंने एक जुमला लिखा है अपनी किताब में कि हम पाकिस्तानी इतने पक्के मुसलमान हैं कि अगर अल्लाह ताला दुनिया हमारे सामने बना रहा होता तो हम ये जो पैदाइश का अमल है तो वो हम कहते अल्लाह नहीं ये गंदा काम नहीं है, वो टपका दें ऊपर से। ये थूक के नहीं हो सकता। तो ये सूरत हाल है ये। तो अब इससे बताएं कि वो काम जिसको भांड समझा जाता है, यानी जिसको समझा जाता है कि ये भांडुआ काम है या ये गैर इस्लामी काम है, तो आपसे भी कितने लोगों ने कहा होगा कि भाई ये क्या काम कर रहे हो, छोड़ दो। मुझसे भी तो मैं कहता हूँ भाई दुआ हाथ उठाइए कि अल्लाह ताला मुझे कोई अच्छा काम दे दे, वो कर लूंगा, आप भी दुआ ये कीजिए। लोग तो हमारे लिए दुआ करते हैं, अल्लाह इनको तौफीक दे, बेचारे मीडिया में आ गए, हरामकारियों में पड़े हुए। तो ये खुद ही ऑटो पे तसव्वुर है भाई। और लोगों को ये हाल था लोगों का, मुझे तो ये भी अंदाजा हुआ कि वाकई ये एक तो जबकि जितने बड़े हिट आई अल-तगरल गाजी, तो मुझे इससे अंदाजा ये हुआ कि ये मेरी तरह का एक दरमियाना सा एक्टर है, इसको तो स्टेट के बुलाने में भी नहीं आया, एक टुच्चे ने बुला लिया और आ गया मुंह उठा के यार। अच्छा, हिस्ट्री कुछ और कहती है, अर्तुगरुल गाजी जो है ये मुसलमान हो ही नहीं थे तब, इनका बेटा मुसलमान हुआ था, हिस्ट्री तो ये कहती है। हैं, कुछ कहते यस, हैं। कुछ है बुक्स वगैरह उसमें ये है लिखा है, ये नहीं नहीं, नहीं, हुए ये थे मत मुसलमान, देखिए उनके आतिफ भाई, बेटे ऐसी बातें मुसलमान। मत करें। आतिफ भाई, हमारी स्टेट उसको प्रमोट कर रही है, ऐसी बातें मत करें। सर हमारी एक नहीं वीडियो नहीं, डिलीट हो इस चुकी इस है, पे बड़ा आगे काम बढ़े। इस पे भी एक बात हुई थी, आई एम सर सॉरी, हमारे इस पे भी एक बोलते हैं, बात हुई हमारी थी। वीडियो डिलीट हो चुकी है, हम नहीं चाह रहे कि ये भी डिलीट हो। हाँ, और बात सुनिए, मुझे अभी आपके साथ बहुत सारे प्रोजेक्ट करने हैं भाई, अभी ऐसा ना ओह करें यार, यार। लेकिन ये बात नहीं नहीं, दुरुस्त है। इस पे एक तारीख बात की हुई थी किताबों कि के अंदर अर्तुगरुल गाजी क्या कोई क्लियर पिक्चर नहीं है, किससे कहानियां है, नहीं, कुछ यस, क्लियर नहीं है। मतलब गाजी तो हमने लगा दिया ना, तो अगर यस, हाँ, हमने लगा दिया, ये इतनी हमने क्लियर लगा हिस्ट्री, दिया, ये एक फिक्शन है हाँ, बेसिकली, फिक्शन वाला फिक्शन है, कैरेक्टर है। खैर अब ये भी डिलीट होनी होगी तो हो चुकी होगी, हम इतना कुछ कह और चुके हैं। ये भी तैयब अर्दगान साहब जो हैं वो जब वो आए तो वो इस्लामिस्ट ज्यादा, तो उन्होंने वो ड्रामे बन रहे थे वहां पर, इसकी ममनू टप रहा, तो उन्होंने ये भी कहा कि तुम ये भी बनाओ भाई, वो भी दो इंतहाओं पे हैं कि एक सर तरफ आप ये ये तो एक तरफ समझे, ये। मैं आपको और मजे की बात बताऊं, जिस जमाने में इश्क ममनू वाला जो जोर था, टर्किश हाँ, इंट्रोड्यूस आप तो तो पाकिस्तान में बैलूल वही थे से, ना आप। हमने तो बिल्कुल बोल दिया था ना। तो हमें एक और एक प्रोजेक्ट मिला जिसको हमें करना था। तो इधर यहाँ पे पाक टर्क स्कूल्स की एक चेन है, अलग अलग जगहों पे खुले हुए हैं। तो मैं उधर गया, मैंने कहा यार मुझे ट्रांसलेटर चाहिए, तो आपके पास तो होंगे। वो बाकायदा बुरा मान गया, उन्होंने किस चीज के लिए चाहिए। मैंने कहा ये जो इश्क ममनू वगैरह ड्रामे होते हैं। उन्होंने कहा आपको पता है हमारा बैकग्राउंड क्या है। मैंने कहा नहीं, मैं तो आपके टर्किश बैकग्राउंड के चक्कर में आया हूँ। उन्होंने कहा, फिर प्यार उनको समझ में आ गया। उन्होंने कहा देखिए हमारे यहाँ दो तबके हैं, इजी वर्ड्स में ये समझ लें, जिस तरह आपके यहाँ एक जमात इस्लामी है और एक नॉर्मल सिविलियन होता है, तो हम जो पाक टर्क वाले पूरी चेन है ये जमात इस्लामी टाइप है, और ये इश्क ममनू बिल्कुल दूसरा लिबरल वाली साइड है। हम तो इसके खिलाफ बाकायदा वहां पे तहरीक निकालते हैं कि भाई ये खत्म करो, ये क्या हाँ, तुम लोगों ने नंगाई बिछाई वैसे हुई है। वैसे ये बड़ा खतरनाक जुमला कह दिया आपने, एक जमात इस्लामी और एक नॉर्मल। ये डिलीट करने और उसके लिए कसर ना छोड़ें आप लोग, खुदा के वास्ते। डिलीट हमारा ये नहीं किया। जी सुल्तान टीपू साहब पूछ रहे हैं आपसे, आतिफ अली, कि आपने किस किताब का भी कुछ देर पहले जिक्र किया था। मेरे ख्याल से आपने अभी जो एक किताब का जिक्र किया था कुछ देर पहले। वो जो अभी आपकी कौन? पड़ोसी वाली किताब है, आप बता रहे थे, जिसमें अल-तुगरल को नहीं, अल-तुगरल जिसमें आप कह रहे हैं कि कंफर्म वो नहीं है हाँ, वो एक, मुस्लिम। मैं उनके राइटर के भी नाम मेरे ज़हन में नहीं है, लेकिन मैं आपको भेज दूंगा तो आप उसमें लगा दीजिएगा जिस पे कि भैया सुल्तान वो टीपू किताब है खास, वो। वैसे आसिम वैसे मोहम्मद एक से भी चीज, मैं बता दूंगी। जी, तारीख की जहां तक बात है, अगर आप हजरात ने नहीं पढ़ी के अजीज की किताब,
तो प्लीज वो भी पढ़िएगा। आई थिंक उसका नाम है मर्डर ऑफ हिस्ट्री और समथिंग लाइक दिस, के अजीज की। ओके, बल्कि अभी मैं गूगल ही कर लेता हूँ, अभी उसमें फिर जो ठीक चीजें है। पोल पट्टियां खुलती हैं, तो बस अब बस ना करें ज्यादा लपकुशाई, मैं मुबारक कम हसन ही साहब करूंगा। हमारे जो बड़े हिस्टोरियन हैं, वो भी बड़ी पुलपट्टियां खोली हैं उन्होंने भी। इलियास सीतापुरी साहब हैं, वो थे खान आसिफ थे जो मुगलों पे जिन्होंने किया है बड़ा। तो इलियास उनके सीतापुरी साहब लिखते थे, तो खान मुझे आसिफ खान आसिफ ने बताया, तो खान आसिफ एक दिन की जो मरहूम बड़े अच्छे राइटर भी थे, यानी ड्रामा राइटर भी थे, टीपू सुल्तान ने लिखा। वो कहते थे यार मैं क्या बताऊं आतिफ तुम्हें अभी, कि मैं इलियास सीतापुरी खोलता रहता है, मैं थोड़ा ढकने की कोशिश करता हूँ और वो खोल खोल के सामने चीजें ले आता है, सारी चीजें। तो वो सबको मालूम है जो हिस्ट्री पे शगफ रखते हैं। अच्छा, नहीं, अब आ जाते हैं सिनेमा की तरफ। अच्छा, मैं चाहूंगा कि इस पे जरा गौर किया जाए कि सिनेमा हमारा जो है, हमने जब आंख खोली तो हम तो जिया के जमाने में आंख खोली, तो उस वक्त तो जो है जो कुछ होना था और जो सारी चीजें जो डिके होना था काफी हो चुका था, तो उस वक्त कोई थिएटर या सिनेमा जाके मूवी देखना है कोई कल्चर ही नहीं था। हमने जो जाके पहली जो मूवी देखी थी वो टर्मिनेटर देखी थी, आर्नल्ड जी की, सिनेमा में जाके। उसके मैंने बाद लेकिन डिसेंट हम ये सुनते हैं अपने बड़ों से, यानी कि हमारे वालदैन से और बड़ों से, कि भाई एक जमाना था कि बाकायदा जाया जाता था और वहां पर वो वो समोसे जमाना और मैंने वो देखा है। चाय। मैं पैदाइश हूँ 1971 की, हैदराबाद में। हम हम्म, पूरा मेरा स्कूलिंग वगैरह वही, कॉलेज वहीं हुआ है। हिल टॉप सिनेमा था हैदराबाद में, जो मेरे वालिद मैनेजर थे वहाँ पर। तो विभिन्न सिनेमा में कैंटीन भी थी, जब मैं छोटा था, बहुत ज़्यादा। बिल्कुल। तो हमारे तो पूरी फैमिली, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, बाकायदा प्लान होते थे। हम्म, खवातीन के शोज होते थे, पूरे पूरे शोज हम्म, खवातीन होती थी, सिर्फ नहीं होता था कोई मर्द, अलाउ नहीं होता था। अच्छा। कराची में भी ये था, कुछ सिनेमाज के अंदर जो फिल्में आती थी पाकीज़ा वगैरह, तो वो क्या कहते हैं, सिनेमाज में शो चल रहे होते थे। हमारी पूरी फैमिली पूरी पूरी रो बुक होती थी। और बकायदा इसको बड़ा मनाया, इन्हें बताया ना, मैं अभी जो कहा ना कि पूरी जनरेशन लॉस्ट हुई है, एक सिनेमा देखने वाली और सिनेमा बनाने वाली, एक फिल्म बनाने वाली। वो पूरी जनरेशन, शबाब किरानी, नज़र इस्लाम साहब, दादा जिनको कहते थे, और क्या कहते हैं, जिनका भी इंतकाल हुआ, लाजवाल जैसी फिल्में बनाई उन्होंने। मैं उनका बिल्कुल नाम एकदम निकल गया जैसे। बाहर ऐसी फिल्में, अच्छा लाजवाला फिल्म देखें, और वीडियो जावेद लाजवाल, साहब। अजाज फारिद साहब, यस यस, मोहतरम जावेद फारिद साहब मरहूम। लाजवाल में वो नदीम का कैरेक्टर, मेरे ख्याल में 80s में बना थी वो लाजवाल फिल्म, शाहरुख खान उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था उसका कैरेक्टर, जो बाद में डर में शाहरुख खान ने किया था। आप लाजवाल फिल्म देखिए, आप दंग रह जाएंगे। अच्छा, आप दहलीज यानी देख के वो भी दंग रह हमारी जाएंगे। हमारी फर्रेबाजी एक्सीलेंट की फिल्म। हुई है। जी हमें जी, मतलब नहीं हमारी अभी, हमारी छपाई की है हमारी। नहीं अभी नहीं, फिल्म तो अभी तक नहीं बनी कोई ऐसी फिल्म, नहीं अभी नहीं। नजर इस्लाम साहब ने बनाई थी, कमाल फिल्म। तो बच्चों को दिखाए, बच्चे हैरान देखे थे कि ये सिनेमा था पाकिस्तान का। तो पाकिस्तान का सिनेमा बहुत रिच था, बहुत ये बड़ा, और ये मुसलसल ऊपर जा रहा था। लेकिन फिर वो चिरागों में रोशनी ना रही, फिर हम कुछ और प्लानिंग थी हमारी। कहीं ये और निकल हुआ, लिए। ये फिर कहीं हम, निकल हाँ, गए। फिर हम जो है बिरादर इस्लामी ममालिक का इत्तेहाद बनाना और वो सब यस, चीजें, और वो फिर जिया वाली जैसे कहानी हो गई, एक तो जगह फिर एक दफा मैंने कहा आ था, गए, उसके बाद हम जिहाद में या पड़ तो गए। 4 महीने प्रेगनेंट थे, पाकिस्तान रेंटा से, कार में। यानी पाकिस्तान से या तो इस्लामी निकाल दीजिए या जमहूरिया निकाल दीजिए। दोनों साथ नहीं हो लेकिन सकते। लेकिन अब ये एक चीज, लेकिन जब मैं ईरान का, मैं फिर हवाला दूंगा, जब मैंने देखा, अभी मुझे भी बड़े हैरानगी हुई कि टॉप 10 उसमें फिल्म इंडस्ट्रीज में उनका नाम है, तो नहीं नहीं मतलब मजहब को रखते हुए भी उन्होंने अपनी फिल्म इंडस्ट्री को रखा हुआ है। नहीं, देखें, खुमैनी ने काम क्या किया था, जब खुमैनी जब आए थे, इनकलाब और ईरान जब हुआ था, तो उसके बाद उन्होंने किया था, जितने भी स्टूडेंट थे तेहरान यूनिवर्सिटी और दूसरी यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ रहे थे, फिल्म पढ़ रहे थे, उनको भेजा यूरोप में पढ़ने के लिए। वो जानते थे कि कितना बड़ा टूल है। ईरान से हजार अखलाफ होते हैं, अमेरिका के ऑस्कर में पहुंच जाता है और विन भी करता है, बिकॉज दैट। फिर मैं बात करूंगा तालीम, वहाँ जो फिल्म लगती है, लोग देखने जाते हैं। यहाँ तजर्बा हुआ था ईरानी उर्दू में डब करके। हमारा अभी इंटेलेक्ट है ही नहीं। देखिए, मैं हमेशा एक बात करता हूँ, राइटर जो होते हैं ना, किसी भी सोसाइटी की क्रीम होते हैं, जो कि सोचते हैं। अब क्या काम होता है राइटर से? काम होता है कि ऐसी चीजें, जैसे अशफाक अहमद साहब ने भी लिखा, अच्छा उन्होंने कुछ और ही लिखना, वो कह रहे थे सबर कनात, यानी मेहनत में आगे नहीं बढ़ो, जाओ वहीं रहो। वो एक नया बाबा बयान जी आया वाला। था, जो जैस तो था। लेकिन बहरहाल एक था, तो इस तरह थे, यानी लोग थे कि जो ये करते थे। यहाँ का ये होता है कि राइटर से कहता है, भाई ये जो है घर में औरत जो पतीली मांझ रही है ना, इसको चाहिए सास बहू, ये लिखो। यानी उसको सतह जो राइटर की जहाँ है, उसको नीचे लेके आते हैं कि ये लिखो। जबकि राइटर का काम होता है कि उनको, जो घर में भी लोग हैं, उनको नॉलेज देना, उनके जहनों की आबियारी करना, कि आप, अच्छा हाँ, अच्छा ड्रामा था हमारा पीटीवी का, आप ड्रामा देख लें। अब अंधेरा उजाला आज भी आ रहा होता है, मैं देखता हूँ बैठ के, मुझे बड़ा मजा आ रहा होता है। लेकिन आतिफ बस, ये भी बताएं कि जो नया अंधेरा उजाला था वो कितनी बड़ी डिसअपॉइंटमेंट थी। वो सारा मसला वही है ना, आपका बंदर बांट वाला जो सीन हुआ है। नया अंधेरा उजाला इन्होंने बनाया था, वो बहुत बुरा था, वाहियात। हाँ हाँ, वो हुआ, लेकिन फिर वही बात है ना कि मेहनत, देखें आजकल सब शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं। हमारे यहाँ ये होता है। हम्म। अब आपने साथ काम किया मेरा, मैं कैसी डेडिकेशन से हम 18 18 घंटे काम करते हैं।
और देखिए हमने मैं वो काम करता हूँ, पॉसिबल टाइम में निकाला है वो काम। ये काम जो है ये जुनूनियों का, चाहे फिल्म हो, ड्रामा हो, जुनूनी अगर आपका शौक है ना, अगर वो काम नहीं रहता फिर। हमारे यहाँ हो गया है कि अच्छा इसमें ग्लैमर है, इसमें मजा है, चलो आ जाओ। ये भी देखा है मैंने लोगों को, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो इस वजह से आते हैं। फराज लेकिन ये आतिफ ये भाई ये बात भी 9 है to ना, 5 से ज्यादा खतरनाक सही जॉब है। बात की है। ये फराज जो आतिफ 9 की to बात 5 से वो इनको जी आतिफ मैं थोड़ा सा इनको समझा दूं कि ये समझ लें फराज, तकरीबन 5 साल पहले तक नॉर्मली एक शूट होती थी एक ड्रामे की, तो एक दिन के अंदर कोई समझ लें 12 सीन निकाले जाते, 12 से 15 चले जाते होंगे हैं आतिफ, तकरीबन यही होता होगा। उसके बाद आप फिर वो भी टाइम आया कि स्पीड अप करवाया और कहा जी एक दिन में 22 सीन। अच्छा ये ध्यान रखें, 12 से 15 जो निकाल रहा है वो निकाल रहा है जो चीता डायरेक्टर है, ठीक है। अब उन्होंने पाबंदी लगा दी क्योंकि गेम आ गया मार्केटियर्स और बिजनेसमैन और फाइनेंस वालों के हाथ में। 1 2 का 4 4 2 का 1 हो गया कि अभी देख नहीं इतने पैसे लगाए नहीं, इसका रिटर्न कैसे आएगा, नहीं अभी ये यस करना, बात सुन इनका नहीं 22 सीन ने निकाला तो अभी हमें लॉस नहीं है। अच्छा 22 सीन निकाला, 18 सीन है, तो एक काम कर ये आर्टिस्टों का समोसा और चाय रोक। कद्दू का क्रिएटिव काम करेंगे, क्या करेंगे? क्रिएटिव काम बड़ा नहीं उससे होता है। अब जैसे हम फिल्म जब बनाने गए थे यालिया पीछे तो देखो, तो हमने तकरीबन 3-4 महीने पेपर वर्क कर रहे थे। पेपर वर्क बहुत मजबूत था, यानी जब मैं सेट पे आता था मुझे पता था कौन सा सीन मुझे किस एंगल से लेना है, कहाँ से लेना है और क्या चाहिए मुझे, टेबल पे क्या चाहिए मुझे। शारिक गवाह है इसका कि हम कितने दिन हमने काम किया, क्योंकि हमारा पेपर वर्क पूरा होता था कि हमें पता था क्या करना क्या है हमें। असल में यही है, अल्फ्रेड हिचकॉक से पूछते थे आपकी फिल्म तैयार है, वो तो फिल्म रेडी है, शूट करनी है बाकी। तो यानी ये कि था सारा काम आपने पेपर पे करना है, पेपर, शूट सबसे फिल्म आखिरी। बनती पेपर के ऊपर है। शारिक भाई आपको वरना याद तो होगा एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बल्कि मेरी शारिक भाई की, शारिक भाई आपको याद होगा कि वो एक म्यूजिक वीडियो जो है जिसकी मेरे ख्याल लेदर से की आपकी जैकेट, भी उम्र, हाँ, इंडस म्यूजिक के लिए मैंने और शारिक भाई ने हम लोग ने एक लेदर म्यूजिक की वीडियो, जैकेट, हाँ पॉइंट तो बता ना, लेदर की आपको मेरी जैकेट तो जैकेट याद याद रख। है? मैं उसमें लीड हीरो था और शारिक भाई उस म्यूजिक वीडियो के डायरेक्टर थे। और जिस तरह हमने तैयारी की, उस वक्त हम लोग की उम्र भी ज्यादा नहीं थी, शारिक भाई भी उस वक्त बहुत ही यंग थे, मैं तो और यंग था। और शारिक भाई जरा कुछ बताइए उसमें हुआ क्या था उस पूरी म्यूजिक वीडियो में? आतिफ भाई उसका बैकग्राउंड सिर्फ ये समझ लें कि वो एक हमारे दोस्त के बहनोई थे, उनका एक उन्होंने गाना बनाया, तो अब उन्होंने कहा भाई क्या करें, कहने का भाई हम आपको इक्विपमेंट वगैरह देते थे, आप वीडियो शूट कर लें। आतिफ भाई नामुमकिन हालात और नामुमकिन बजट्स के अंदर हमने उसको प्लान आउट किया। हमने कहा भाई ये इक्विपमेंट दे दो हमें, ट्रक दे दो, क्रेने दे दो। हम लेकर गए गडानी। मैंने कहा गडानी लेके जाऊंगा तो पानी के अंदर चट्टान है ना, मैंने कहा वो और कोई हमारा पानी और ऐसे है ही नहीं सुबह इसमें 6 बजे आपको याद हो, आपने कहा था मुझे सुबह की जो है ना पहली जो किरण है सूरज की वो पहली कैप्चर करनी किरण है। में वो निकालना है। हमने इतना एक्यूरेट, इतना वेल प्लान करके गए। वो अलग बात है रास्ते में हमें वो बॉर्डर सिक्योरिटी और फलाने और इसने और उन्होंने लीवी और जो भी होते हैं उन्होंने रोका। एक बाइक लेके जा रहे थे, हैवी बाइक, उस पे हो गया उसके कागजात दिखाएंगे, आप चोरी करके लेके जा रहे हैं, बलिस्तान स्मगल कर रहे हैं। तो सब कुछ हुआ, हमने निकाला, वो खरीद के लेकर गए, सारे शॉट्स हो गए, मगरिब तक रैप अप करके आए। पॉइंट ये कि भाई वो फराज आप गवाह हैं, फराज वो डेडिकेशन के अलावा वो काम उस तरह निकल सकता था। वो कम से कम 6-7 दिन का काम था जो हमने 1.5 दिन में निकाला है। तो सर आतिफ वो भाई का पॉइंट यही है कहने का। मैंने अपना पहली जिंदगी का लेदर जैकेट का जो कोट था वो मैंने डिजाइन करा के रखा हुआ था, और पता नहीं उस जमाने में वो 5-6 हजार का था। उसके बाद उस लेदर जैकेट पे की उसको मैंने रखा हुआ है, ऐसे अभी भी कहीं ना कहीं मिल जाएगा। उस पे मैंने फातिहा पढ़ ली थी, उन्होंने शूट के दौरान उसको वो पढ़ गया था वो। भाई गिरना है तुझे, रोड पे गिरना है तुझे। अच्छा हमने लियारी के बच्चे उठाए, काले मकरानी बच्चे, ताकि वो उनको, और हमने तैयार किया उनको कि लगे ना काले, नीग्रो वाला लुक दिया उनको। अच्छा वो अरे उठाने आए तो वो तो गिराएगा ना, धक्का मक्का तो देगा, अगवा अगवा का सीन था वो। तो उसमें भाई की ब्रांड, क्या भाई मेरी लेदर जैकेट हो। मैंने कहा कोई लेदर जैकेट वगैरह नहीं है, काम करना है ये। उसके बाद जब हमने वो शूट किया वो कभी एडिट नहीं हुई, हमें कभी एडिट के पैसे ही नहीं दिए गए और वो गायब हो गई, वो अलग बात है। फराज भाई मुझसे नाराज रहे 7-8 साल, और उस बीच में 4 दफा जब भी बात हुई उन्होंने कहा यार वो मेरी लेदर जैकेट उस वीडियो का क्या हुआ। सर उस जमाने में 5-6 हजार की लेदर जैकेट बनना, आप सोचेंगे कोई वो तो मैं कहीं लेकर भी गया था ना, एकदम मैं मांग के लेके गया था तुमसे वही। लेकिन आपको पता है वो मैंने सही करवा ली थी, वैसे वो मैं वापस ले गया था उसके बाद, उसने उनको पैच वैच लगा के सही कर दिया था। बैक टू दिस, हम कहां से कहां चले गए। लेकिन अजय भाई जो अब हम जिस उस पे खड़े में, जो आपने तो फंडामेंटल जो फ्लॉज है ना जिनकी आपने बात की है, मैं उससे 100% एग्री करता हूँ, ये है बुनियादी फ्लॉज।
और ये जो फ्लॉज़ हैं ये ओवरनाइट ठीक होने वाले नहीं हैं। इसके लिए एक नहीं, पूरी जनरेशन चाहिए होती है। आपने अपना तालीमी निज़ाम बुलंद करना है, आपको लोगों को यानी कि आपने जो एक बड़ी की बात की कि जी राइटर का काम होता है लोगों की जो ज़हनी सतह है उसको बुलंद किया जाए। यहाँ चूँकि ज़हनी सतह इतनी नीचे है तो राइटर बेचारा क्या करे उसको चीज़ बेचनी है, मार्केटिंग आपका जिसने पैसा लगाया वो कहता है चीज़ बिके मुझे तो मेरे पैसे हुँ, चाहिए, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट देखता है वो। और उसके होता बिल्कुल, ये है कि वो फिर लोगों की जो निचली ज़ह ये तो मैं नहीं कहूँगा जो ज़हनी सतह है उसके मुताबिक ही वो लिख रहा है। अच्छा, सही, हो ये रहा है, इधर-उधर जो ममालिक हैं, उनकी ज़हनी सतह ही हमसे ऊपर चली गई है। अब चूँकि वो बुलंद हो गई है, वो हमसे ज़्यादा हर चीज़ में आगे चले जाते हैं। लेकिन एक चीज़ है, हम उनकी मूवीज़ तो बड़े खुल के देखते हैं और बड़ी ज़ोर-शोर से देखते हैं। तो अगर उस ज़हनी सतह जिस पे वो मूवीज़ बना रहे हैं, यानी कि नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी की जो मूवीज़ होती हैं, पंकज त्रिपाठी की जो आजकल अमेज़न पे सीरीज़ चल रही है, कितने शौक से देखी जाती है। हम हमारे तो सियासत के अंदर जो है उसके जोक्स लगाए जाते हैं। हुँ, जिसमें मैं बिल्कुल, समझता हूँ जिस तरह की मुग़लज़ात गालम-गलौच भी है, लोग वो भी देख रहे हैं, बड़े शौक से देख रहे हैं। तो हुँ। हम कोई ऐसा काम तो हम कर सकते हैं कि भई फ़िलहाल इस लेवल पे हम कोई ऐसा क्रिएटिव काम करें जिसमें हुकूमत की भी सपोर्ट चाहिए होगी, ज़ाहिर-सी बात है कि हम कम से कम उसको रिवाइव तो करें इस थिएटर को, सिनेमा को। देखिए 2-3 कहानियाँ मैंने बात भी की थी कुछ लोगों से और मैंने एक एक इंटरव्यू में ये भी कहा था कि देखें जो पीटीवी है ये दुनिया में जो इस तरह प्रोपेगेंडा मूवीज़ या आप जो कह लें कि जो दुनिया को अपना चेहरा या सच दिखाना हो, तो वो रियासत बैक करती है। गवर्नमेंट फंडेड होती हैं फ़िल्में या ड्रामे। कुछ लोग कहते हैं कि अर्तुगरुल हम नहीं बना सकते, शाहीन ड्रामा बने हमारा ही बना है। मेरे मामू मोहसिन अली थे उन्होंने आखिरी बनाया था। चट्टान, शाहीन, पता नहीं आखिरी कौन-कौन से चट्टान भी बने। बना था। तो बने थे यहाँ पर भी। तो और वो देखे गए बड़े शौक से। यानी मुझे अच्छी तरह आ गई शाहीन के ऊपर टेबल वर्क किया गया था, जो हॉलीवुड फ़िल्म में होता था। टेबल के ऊपर पूरे कैसल बनाना, इवन ये लॉर्ड ऑफ द रिंग के भी अभी वही उस पे ही बना था वो। तो बना सकते हैं, पोटेंशियल भी है, टैलेंट भी मौजूद है। असल मसला सिर्फ़ ये है कि कुछ सपोर्ट नहीं है। इस इंडस्ट्री को इंडस्ट्री माना ही नहीं गया अभी तक। हम अगर जाते हैं बैंक से लोन लेने क्या करते हैं फ़िल्म नहीं जाओ, इंडस्ट्री से नहीं, ना क्रेडिट कार्ड तक नहीं बनते थे लोग एक ज़माने में जो अगर आप शोबिज़ से हैं तो। तो क्योंकि इसको इंडस्ट्री माना ही जब तक इंडस्ट्री नहीं मानेगी, जब तक गवर्नमेंट पीछे नहीं खड़ी होगी कि हाँ यार ये टूल हमारा है और इसके मुताबिक एक इदारा था नैफडैक बनाया था हुँ, एक इदारा पाकिस्तान का इदारा था बड़ा ज़बरदस्त जो इंग्लिश में सियासत में इम्पोर्ट भी समझ करता था। गए। आँख और खून उन्होंने बनाई थी वो फ़िल्म, एक नैफडैक ने बनाई थी। कमाल फ़िल्म थी वो, आप देखिए उसको बड़ा डिटेल वर्क है उसके अंदर। तो जब तक फिर मैं ये बात कहूँगा ना आपकी रियासत सपोर्ट नहीं करेगी, तो हम कुछ भी हम इंडिविजुअली तो करते रहेंगे। अभी जैसे एवरीडे पिक्चर्स ने मेरे पे हाथ रखा है। सर जो हैं सतीश आनंद साहब, उन्होंने कहानी बनाओ और उनको मज़ा आया, कहानी में अच्छी है कि इसमें पैगाम भी है। जैसे मेरी परी फ़िल्म में पैगाम था कि अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहिए। अब इस फ़िल्म के अंदर पैगाम है जब तक आप एक-दूसरे को माफ़ नहीं करेंगे, तो खुदा भी माफ़ नहीं करेगा। तो मेरी नहीं फ़िल्मों में है होता है कुछ। आतिफ़ भाई जो जानिए कि जब रियासत ने बनानी होती है अपनी मूवी ऐसे अहद वफ़ा बनी, उससे पहले अल्फ़ा ब्रावो चार्ली बनी, बड़े अच्छे बन जाती है। लेकिन हमने खुदा के लिए भी तो बनाई थी आप शोएब मंसूर साहब ने और क्या कमाल हाँ, की बस मूवी थी। कमाल तो यही रिवाइव हो वही गया था मैं हमारा यही कह रहा सिनेमा। हूँ, जब भी रियासत पीछे खड़ी हुई है, अच्छी चीज़ प्रोड्यूस की है लोगों ने, टैलेंट है यहाँ पर। वो देखिए काम हो देखिए रहा है। आतिफ़ भाई देखिए एक गड़बड़ ये भी तो है ना कि देखें मैं लोगों को मिसाल ये देता हूँ कि अमेरिका बनाता है रैम्बो, ठीक है ना? वो फर्स्ट ब्लड बनी 1, 2, 3 और उसी के अंदर वो पॉइंट ऑफ व्यू वही आप लोगों ने शुरू में जो बात कही कि उसके अंदर मुजाहिदीन दिखाया गया अफ़गानी को। जब तक अमेरिका वहाँ पे कोल्ड वॉर चल रही है तो वो मुजाहिदीन है। उसी के जी, 4 साल के बाद की फ़िल्में मैंने अपने बच्चों को दिखाई तो वो तालिबान बन चुके थे, अल-कायदा जी, बन चुके थे। है। देखिए आप क्या जब पीछे से आपकी एस्टेब्लिशमेंट या आईएसपीआर की सपोर्टेड फ़िल्में बनती हैं और परवाज़-ए-जुनून टाइप की बनती है, तो सर मेरा एतराज़ आतिफ़ भाई ये है कि उसके अंदर भी बंदरबाट है। वही चीज़ टॉम क्रूज़ बनाता है टॉम क्रूज़ को लेके बनाते हैं, तो वो सुपर टॉप गन सुपर हिट हो जाती है। आपके यहाँ सिर्फ़ हुँ। 4 डॉग फाइट आपने उठाई छापी एंड नो स्टोरी लाइन। तो पॉइंट इज़ फराज़ भाई, जो आपका बंदरबांट का सीन है ना, वो हर तरफ है। बंदरबाट से जान छूटे गलत लोग जो सामने हैं, उसकी जगह समझदार लोग। एक जो आतिफ़ भाई ने नहीं, कहा इसका जवाब दूँगा प्रॉपर मैं, कंटेंट इज़ द किंग दुनिया भर में एग्ज़ैक्टली ही है। कि कंटेंट आप मज़बूत लीजिए, फिर देखिए आप कमाल उसका। असल में हुँ। यहाँ पर यहाँ देखिए यहाँ एड हॉक पे काम हो रहे हैं सारे। यहाँ ये होता है हुँ। कि भाई एक बजट आ गया फलाँ जगह से, चलो भाई आ जाओ। अब वो सब आपस में बाँट लेते हैं उसको। तो वो प्रोडक्ट क्या इससे निकलेगा फिर? अच्छा यस। शालिब भाई एक और दूसरी तरफ का और आतिफ भाई दूसरी तरफ का जो एक नैरेटिव और एक आर्गुमेंट ये बता कि यार ये देखिए ना ये जो मूवीज ये लोग जिस तरह की बनाते हैं ये लोग रियासत के खिलाफ मूवीज बना रहे हैं शर्मीन के ऊपर कितनी तनकीद नहीं होती कि पाकिस्तान का जो है
बेकार बुरा चेहरा, नेगेटिव इमेज, नेगेटिव जो है पिक्चर दिखा रही हैं ये पाकिस्तान के हवाले से। पॉजिटिव चीजों की बात करें, पॉजिटिव इमेज दिखाएं। तो ये एक आर्गुमेंट तो है कि सर आप हमें क्या, आप लोग जो जब इनको खुला छोड़ा जाता है तो ये नेगेटिविटी में पड़ जाते हैं, मुल्क की भयानक तस्वीर दिखाते हैं, हमारे मुल्क में इतनी अच्छी चीजें भी हो रही हैं वो नहीं दिखाई जाती। तो ये भी तो एक आर्गुमेंट है। नहीं देखिए, आप अभी अमेरिका में एक फिल्म, नाम भूल रहा हूँ उसका, ऑस्कर मिला था उसको, जिसमें वो चर्च को वो निशाना बनाया गया था, निशाना क्या बनाया था कि चर्च में जो हो रहा था बच्चों के साथ, मैं नाम भूल रहा हूँ, बहुत सी फिल्म थी, अभी 3-4 साल पहले की, ऑस्कर भी विन किया उसने। हाँ, प्रीस्ट नहीं प्रेस नहीं, एक है जिसमें पूरा एक अखबार वो है, अखबार के लोग होते हैं वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं, एंड देन वो पकड़ते हैं भाई तो कितना खतरनाक हो रहा है, बहुत बड़ा, यानी वहाँ वेटिकन तक गई थी उसकी आवाज। लेकिन उन्होंने तो नहीं कहा कि जनाब ये गंदा चेहरा दिखा रहे हैं। देखिए, गंदगी अगर है तो कालीन के नीचे ढकने से वो खत्म नहीं हो जाएगी, वो और खतरनाक हो जाएगी और सड़ जाएगी। तो हमें ये भी खुले दिल से करना चाहिए। देखिए, मैं भी आज आप जाके देखें रोड पे, दुकानों पे तेजाब 25-25 रुपए की बोतलें मिल रहा है, कितनी खतरनाक चीज है। मेरा साला, मेरा मामू यानी खालाजाद भाई, वो भुगत चुका है चीज, उस पर तेजाब गिराया गया था। बेचारे बच्चे का 20-25 रुपए की बोतल में आप मौत बिक रही है रोडों पे, इस पे दुकानों पे। इसका कानून बनाए ना फिर। हाँ, गुटखा भी तो सर वही चीज है ना, गुटखा भी खुले आम गुटखा, आपके ये सब चीज, तो ये इसका कानून बनाइए ना फिर। तो अगर वो दिखा रही है तो सही दिखाया है, उससे अवेयरनेस मिली कि देखो ये हो रहा है पाकिस्तान में इस तरह, यानी यहाँ तक, यानी कि हमारे एक तो मैं फिर कहूँ तालीम की कमी, शऊर की कमी, कि वो सोचते नहीं है कि एक की जिंदगी खत्म कर रहे हैं आप पूरी, उसकी लाइफ खत्म हो रही है पूरी। एक लड़की के ऊपर तेजाब, वो जब देखता हूँ तस्वीरें तो खून के आंसू यानी रो जाता है कि क्या खूबसूरत बच्ची थी और उसका क्योंकि रिश्ता नहीं दिया, तेजाब फेंक दिया। ये क्या? तो अगर उसे दिखाया है शर्मिन ने, तो एक अच्छी चीज दिखाई कि देखो ये हो रहा है, तो आप इसको छुपाइए मत। हमने यही तो किया ना, हम हर चीज छुपा रहे हैं, हर चीज को और ये जो चल रहा है ना, उसके बाद जो आने वाला है टेक्नोलॉजी का, मैं कह रहा हूँ कदीम दौर है, जदीद दौर भी आने वाला है टेक्नोलॉजी का, उसमें आप कुछ भी नहीं छुपा सकते। मैं अपने जो मेरा बेटा है अभी, मैं उनसे इस तरह मौला लेके बड़ा अच्छा कॉल है कि आप अपने बेटे को जब जवान हुए तो दोस्त बना लीजिए, वरना वो दुश्मन बन जाएगा। मैं अपने बेटे से बड़े मजे से बातें करता हूँ, ये जरूरी है ये, क्योंकि आज का दौर, उसने नमाजें पढ़ा तो मैंने कहा भाई तुम ज्यादा नमाजें पढ़ोगे तो खतरा हो जाता है हमें, कहीं दूसरी आदत में तो नहीं निकल गया। सही बात है, ये भी अब तो ये भी देखना पड़ता है आपको। जैसे अभी किसी साहब ने मुझे कहा था कि जो अभी फ्रांस में जो हुआ था, तो कहते हैं अब तो बेचारे वहाँ जो बाहर रह रहे हैं वो अपने बच्चों को मस्जिद में भेजते डर रहे हैं कि कहीं वो कहीं और किसी दूसरे लोग से अगर दोस्ती भी हो जाएगी तो फंस जाएंगे कि भाई इनसे मिलता जुलता था वो। लेकिन सुने तो ये जो बात कर रहे हैं ना, ये जो आतिफ ने बात कही है ना, सुनने वाले इस पे भी एतराज कर, अरे यार ये तो ये बात कर रहे हैं भाई कि मसाजिद नहीं, भाई वो ये बात कर रहे हैं कि चाहे वो मस्जिद हो, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो स्कूल हो, जो कुछ भी हो, इन कंट्रोल हो। आपको हमने तुम्हें कुरान दिया और मीजान दिया, तो यू हैव टू ग्रैब दैट बैलेंस। आप बैलेंस बनाएंगे, बैलेंस के अंदर जिंदगी बनेगी। आप बैलेंस आउट, किसी भी एक तरफ झुक गए, सिस्टम आउट है ना बॉस। देखिए, हमेशा कुछ लोग आर्ग्यू करते हैं कि रियासत का कोई मजहब नहीं होता। रियासत अगर मजहब हो जाएगा तो मसला हो जाता है, फिर बाइस हो जाती है दूसरों से। मैं कहता हूँ जिस दीन में एक खूबसूरत हज़रत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का नमूना अमल है, और जो हदीस है कि आप किसी घर जाइए, दस्तक दीजिए, अगर वो जवाब ना आए 3 बार तो आप बगैर खफा हुए वापस हो जाइए। कितना खूबसूरत दीन है ये, कितनी खूबसूरत बात है। और अगर रियासत ही दीन है, इस्लामी जमहूरिया अगर इस्लाम के नाम पे, तो वो तो और ज्यादा जबरदस्त होनी चाहिए। वो तो दुनिया को पता लगे यार देखो कितना खूबसूरत कर रहे हैं। क्योंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अगर इस्लामी मुमलिकत के अंदर अगर किसी ईसाई या हिंदू या ज्यादती हो जाती है, तो क़यामत के दिन मैं वकील होऊंगा उसका। ये कितनी बड़ी बात है। इसको सोचते, इसको इस चीज को ही पोर्ट्रे करना चाहिए हमें। इंदिरा गांधी ने एक किया था, जब इंदिरा गांधी थी वहां पर 70s में, तो उन्होंने कहा था कि फिल्में जो बननी है तो उसमें एक मुसलमान का अच्छा कैरेक्टर डाला जाए। तो आप उस जमाने की फिल्में देखी 70s 80s की, कोई ना कोई पठान कैरेक्टर या मुसलमान कैरेक्टर, कश्मीरी कैरेक्टर ईमानदार दिखाया जाता था। गिरफ्तार तक में आपने देखा होगा रजनीकांत जो बने थे, अमर अकबर एंथोनी, बिल्कुल अकबर एंथोनी, हाँ, ये तीनों तो उन्होंने इस तरह अपने आप को पोर्ट्रे किया, उन्होंने इस तरह अपने आप को पेश किया। बड़ी मशहूर मूवी हिंदुस्तान देखिए, फिर वो वाला हिंदुस्तान देखिए, और फिर अब देखिएगा जो मोदी कर रहा है, इसके 2 साल 4 साल वो तो उस राह पे चल पड़ा है जिस राह पे चल के तबाह हो चुके हैं। मोदी उस राह पे चल पड़ा, हम तबाह होकर निकलने की कोशिश कर रहे हैं और वो तबाही के गड्ढे में कूदने की कोशिश कर रहे हैं।
अरुण दत्ती राय जैसे लोग मौजूद हैं वहाँ पर अभी, जो अभी भी हैं सामने खड़े हुए, जैसे जो हमारे आसमा जहांगीर थी, कि वो कुछ ना कुछ खड़े हो जाती थी डट के कि हाँ भाई ये गलत हो रहा है, तो गलत को गलत कहना और सही को सही कहना, ये हमें इस्लाम ने ही सिखाया है, ये कुरान ही कह रहा है कि हमारे आप नबी, हमारे कहिए। सिखाई हुई बातें भाई ये तो। अच्छा, तो यानी कि सेंसरशिप भी एक बहुत बड़ा मसला है। यानी जिस तरह आपने बताया कि आपको खुल के आप बना नहीं, आपको वो माहौल देखिए, अक्सर बात होती है कि यूरोप में, अमेरिका में क्या क्या है कि लोग पाकिस्तानी वहां जाते हैं, तो पाकिस्तानी कम्युनिटी यूरोप में, अमेरिका में, दीगर बाहर जितनी ममालिक में जाती है, वहां पर सक्सेसफुल कम्युनिटीज में आती है। कोई वहां पर गरीब गुरबा कभी आपको होमलेस पाकिस्तानी नहीं मिलेगा, भीख मांगता हुआ पाकिस्तानी वहां बाहर ममालिक में नहीं मिलेगा। क्या दिया जाता है वहां पर पाकिस्तानी को? कुछ नहीं दिया जाता, एक माहौल दिया जाता है, माहौल एक दिया जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर दुनिया दिया भर में यही होता है कि जाता आपको एक साजगार माहौल दें कि आप है। पनपे वहां पर और आगे बढ़े, जिसमें दम है वो आगे, जिसमें अपनी एबिलिटी के साथ, मेरिट के साथ बढ़ता है, वो हासिल कर लेता है वो। हाँ, वो तो यहाँ हमारे वो माहौल नहीं है। ये चीज़ को मैं फिर से एम्फसाइज़ करूँगा, जो देखने वाले जो भी इसको देखें, कि देखें ये जो फ़िल्म इंडस्ट्री, ये हमारा, ये जो हमारी मीरास है, हमारा जो कल्चर है, उसकी ये अक्कासी करती है, हमारे माहौल की अक्कासी करती है, और इसकी जो फ़वाइद हैं, इसको कब इसका जो फ़वाइद और पोटेंशियल को तो मेरे ख़्याल से हमारे रियलाइज़ ही नहीं किया जाता है, इसका कितना रियलाइज बड़ा नहीं किया। पोटेंशियल, यस। कितना बड़ा रियलाइज़ करें कि भाई इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, इसमें ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स दुनिया में बनते हैं, इसमें आप पैसा भी है, रोज़गार भी है, इसके अंदर आपके मुल्क की इमेज जो है, उसको भी, उसकी भी प्रमोशन है, आपके मुल्क की जो खराफात हैं, उसको भी दिखा के उनको उनको बुरा दिखाया जाए, कि एक डकैत है उसको डकैत दिखाया जाए, यस। बुराई को बुराई दिखाई जाए। तो मतलब ये तो पूरा जो एक आपकी किसी भी कौम का जो एवोल्यूशन होता है, जो इर्तिकाई अमल होता है, उसमें जो कलीदी किरदार अदा करती है, वो वहाँ की मीडिया, वहाँ की फ़िल्म इंडस्ट्री, वहाँ का थिएटर, यस, वहाँ बिल्कुल। की आर्ट काउंसिल, और जो ये सब जो चीज़ें होती हैं, तो मतलब हमारे यहाँ इस चीज़ का तो पोटेंशियल, तो उसमें यानी कि जो जो चीज़ें आपने अतिवाय बताई, उसमें नंबर 1 सेंसरशिप, उस पे हमने बात कर ली कि जी एक माहौल, ऊपर से जो है हमारे मुल्क का तालीमी निज़ाम, जिसमें हमारे मुल्क लोगों की जो ज़हनी सतह है, वो उस लेवल पे नहीं जा पा रही। दूसरा ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के भी फ्लॉज़ हैं, आपका जो है यानी बुक्स के एक ज़माने में, आपके ज़माने में आना लाइब्रेरी होती थी, हम छोटे थे, 1-1 रुपए की हम किताबें लाके पढ़ते थे। लाइब्रेरीज़ खत्म हो चुकी हैं हर जगह से। तो वो ज़रूरी है ये। और देखिए, फिर मैं एक बार बहुत ज़रूर कहूँगा कि हुकूमत को चाहिए कोई एक इदारा ऐसा बनाए कि वन विंडो ऑपरेशन हो, कि अगर हमें किसी शहर में शूट करना है तो हमें फैसिलिटेट करें कि हाँ भाई ये लीजिए लेटर और आप जाइए, क्योंकि आप भी मुल्क के सफ़ीर हैं एक तरह से, आप फिल्म बना के दुनिया में जाइए भी। तो ये एक होना चाहिए, ज़रूरी है। और सारी चीज़ें, और इंडस्ट्री का इसको दर्जा मिलना चाहिए। अभी सबसे ज़्यादा बुरा हाल, आज मैं एक पढ़ रहा था, किसी ने आर्टिकल लिखा है कि भाई सब चीज़ें खुल गई, सिनेमा क्यों नहीं खुल रहा है? वो जो वहाँ जो भूखे मर रहे हैं सिनेमा, बेचारे मुलाजमीन जो बच्चे हैं, जो आके लोग, तो उनका बुरा हाल है। अब देखें, सब मास्क लगा के जा रहे हैं ना, खाने भी जा रहे हैं, सब भी जा रहे हैं, तो सिनेमा में भी ये कर दीजिए, एसओपी के साथ खोल दीजिए। और सुने तो मास्क लगा, आतिफ भाई, लेकिन पूरा शहर खुल गया था तो वाहिद सिनेमा नहीं खुले। देखिए कोरोना की वेव सिनेमा आई, नहीं खुले। खत्म हो गई, सिनेमा जस्ट। नहीं खोले इन हाँ। लोगों ने। हाँ। ये फराज भाई आपकी बात समझनी पड़ेगी कि बाकायदा आपके यहाँ बाय डिजाइन पॉलिसी है कि ये अपना सारा मीडिया बिठा दो, ताकि हिंदुस्तान का टीवी देखें, हिंदुस्तान की फिल्में देखें, फलां की चीजें देखें, अपना कुछ ना हो। ये बड़ा जोर है। इनफैक्ट जब ये अल तगरल वगैरह आया है, जब इश्क ममनू आया था, तब भी ये शोर उठा था, लोकल एक्टर्स और प्रोड्यूसर्स से शोर मचा था। और इस बार भी उठा कि भाई आप दूसरा प्रोडक्ट दूसरे मुल्क का क्यों ला रहे हैं यार? लाएं, ये एक हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। अपनी को तो सपोर्ट करो, उसकी उसको लंगड़ा लूला तो ना करो ना यार। बिल्कुल भाई। अब हमने तो बिजली के बिल में 25 रुपए देते हैं ना, आप भी 25 रुपए जाते हैं बिजली के सबसे। यानी अरब 1.5-2 अरब तो बचता होगा ना, यानी बगैर कुछ किए। पीटीवी खैर कर क्या कुछ रहा है फिर? मैं तो बताता कुछ हूँ, वो बनाए अपने ना। पसंद के लोग भर रहा है अंदर। अगर आप जाएंगे तो वहां पे चूहे दौड़ रहे हैं पीटीवी का। अच्छा फराज, ये बात ध्यान में रखें कि पीटीवी का वाहिद स्टेशन ऐसा है कि ये एनईसी वाले लगाकर गए थे, जर्मन पूरी टेक्नोलॉजी है, और आप देख के दंग रह जाएंगे। इट्स सच अ वंडरफुल सेटअप। लेकिन जो आखिरी दफा इसको मेंटेन किया गया था 40 साल पहले, नजर आएगा आधा आधा पानी, लकड़ी के जो वो वुडन वॉल है उसमें फूली हुई है, दीमकें लगी हुई हैं, सड़ांत की बदबू आ रही है, इक्विपमेंट सड़ा हुआ है, और जिस शक्ल का इक्विपमेंट है तकरीबन उसी शक्ल के लोग हैं, सिवाय 2-4 लोगों के जो कि टैलेंट और मेरिट पाए। बाकी सारा जो है वो फला पार्टी का है, वो जो पीआईए का हाल है वही, और स्टील मिल का हाल है वही, पीटीवी का भी हाल है। ये तो एंड में इसको भी प्राइवेटाइज ही करेंगे, मुझे ये लग रहा है। कैसे स्टील मिल अल्लाह वाले का। यानी कि हर चीज़ हमारी ज़वाल पज़ीर हो, पीआईए हो, मुल्क हो, हमारा पीटीवी हो। अच्छा, मैंने तो खुद अपनी जब हम बड़े हो रहे थे 90s, हमने अपनी आँखों से जो है ये सारे जो सिनेमास थे इनको टूटते देखा, इनकी जगह अपार्टमेंट बिल्डिंग्स बन गई, लोगों ने रहना शुरू कर दिया। यानी जिस हिसाब से कराची में सिनेमा मैंने खुद अपनी आँखों से
तबाह होते देखे। क्या हुआ, अपार्टमेंट बिल्डिंग्स ही बनी, सारी की सारी टूट टाट के, या शॉपिंग मॉल्स बन गए, मतलब कदर नहीं की हमने। और मैं ये उम्मीद कर रहा था, मेरी ये ज़ाती उम्मीद थी कि जी जब इमरान खान साहब आएँगे, तो इमरान खान साहब ने बहरहाल नुसरत फ़तेह अली और आर्ट, कल्चर प्रमोशन और अपनी जब वो शौकत खानम की जो फंड रेज़िंग में भी इन सब चीज़ों को प्रमोट किया करते थे, नुसरत फ़तेह अली को प्रमोशन देने में, सब लोगों के सामने लाने में इमरान खान साहब ने कलीदी किरदार अदा किया। तो मेरी ये उम्मीद थी कि जब इमरान खान साहब आएँगे, तो मीडिया को, आपकी जो फ़िल्म इंडस्ट्री है, इसको बहुत अ, चढ़ाया जाएगा, इनको सपोर्ट किया जाएगा, इनकी मदद की जाएगी। ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि उसका उल्टा फ्लिप हो गया। या हो सकता है जी वो इमरान खान और अब के इमरान खान में बहुत फ़र्क है। वो इमरान खान नहीं रहा, ये शायद जो है ज़िया की हम ज़हन हो गए या उसके करीब आ गए। मैं उसकी एक अलग बहस है, किसी और शो में हम करेंगे। कुछ नहीं हुआ। ये आप चाह रहे हैं ये बस शो वो भी उतर जाए, का इंतज़ाम कर रहे हैं। सर अब तो आदत सी हो चुकी है। एक घंटा नहीं, रात में यार उम्मीदें ना देखिए, उम्मीदें वाक़ई हैवी थी। अभी शायद शारिक को याद होगा कि शुरू में जब इमरान खान शुरू में जब आ रहे थे, तो हम कराची में लड़कों की यही बहस होती थी कि यार चलो एक 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 आ रहा है, एक अलग अल्टरनेटिव आ रहा है, क्योंकि एमकेएम का खासा सबसे पढ़े लिखे लोगों की जमात थी, तो चलो एक है कुछ होगा। फिर कराची वालों ने वोट भी दिया। ये भी नहीं कि नहीं दिया कि अब वो कहते हैं ना कि अगर एमकेएम से दूर करना था तो बहुत अच्छा मौका था इन सबके पास कि इतना करते, लेकिन उन्होंने खंडर बना दिया कराची। यानी और बुरा कर दिया ये जो, तो वो आज हम कहते हैं ये क्या हो गया हमारे साथ, कि जो हम तो सोच रहे थे बहुत बेहतर हो जाएगा, ठीक है, अमन अमान है, ये है, वो है, लेकिन ये जो चीजें हुई हैं, अभी आप शहर का हाल देखें, यानी तो भाई बहुत नहीं बुरा। आते भाई, एक बात समझे ना, इस बात से हम लोग कराची वालों को, जो हम साइलेंट मेजॉरिटी जो है कराची अच्छा, की, उनको ये बात क्लियर होगी कि नोबडी इज सिंसियर विद कराची, नोबडी, ये बिल्कुल, हमें क्लियर हो चुका। कोई तो हम्म, अब कोई ये कह के यार देखें आप यूं करें, आप यूं करें, मैंने आपको उसी दिन मिसाल दी थी कि असगर अली शाह स्टेडियम में पीछे जब वहां के लोकल एमपीए ने कहा कि भाई कचरा पड़ा है, पहाड़ियां बनी हुई थी, पहाड़ियां, फराज ये नहीं था कि ढेर, पहाड़ियां हम्म। बनी थी, तब जाके डीसी साहब ने क्लियर कराया। ये इंटरेस्ट है, ये सिंसेरिटी है, और डीसी साहब खुद कराची के थे नहीं, ये भी ध्यान में रखिएगा, इसीलिए इनको सारा इंटरेस्ट भी सारा मसला, देखिए मसला, सारे मसले की जड़ ही यही है कि यही है, आपका फड्डा ही घर है ना, वो आपका है, जब आप है तो आप अपने घर को खूब साफ सुथरा रखेंगे, कोई और आके कभी नहीं कर सकता। नहीं हम करेगा। होटल में जाते हैं, हम नहीं करते, हमें परवाह नहीं होती कि टेबल साफ करेगा आके, भाई वेटर करे, हमारा थोड़ी, हम तो अब ये चले जाएंगे। कराची के साथ जो मसला यही है, कराची को भी लोगों ने सराय बना रखा है, आना है, करना है, पैसे कमाना है, दुबई जाना है वापस। इसको अपना समझिए, ये आपका चेहरा है, कराची चेहरा है पाकिस्तान का, और इस सही बात चेहरे है। को बिगाड़ दिया है बुरी तरीके से। नहीं, वो हम तो भाई दुख होता है टूरिज़्म बहुत। प्रमोट करने में लगे हैं आतिफ़ भाई, कैसी बातें कर रहे हैं? वो तो हमारे यहाँ तो कहा जा रहा है कि जी गिलगित-बल्तिस्तान डायरेक्ट लोगों को हेलीकॉप्टर से लैंड कराया जाएगा, और अब जो है तुर्की से और अरब ममालिक से, सारे मुसलमान ब्रादर ममालिक के लोग आएँगे। उनमें से जो है सारे के सारे टूरिस्ट जो हैं दुनिया के, वो डायरेक्ट जो है उन गिलगित-बल्तिस्तान, मरीज, सवात, कागान, नारान जाएँगे, और शहरों से मेरे ख़्याल से वहीं से कहीं से ड्रॉप करेंगे। वो ऊपर से वो तो कह रहे हैं कि जी फराज भाई, बिल्कुल बुहारी साहब का इनिशिएटिव है एक कि जी हमने तो जो है टूरिज़्म को जो है बढ़ाना है, और हम ये करेंगे, वो करेंगे। आपने पढ़ा नहीं? तो वो तो उनको क्या परवाह कराची के साथ क्या हो रहा है, लाहौर के और इस्लाम छोड़े इनको, आप शहरों में उनको, वो देखिए डायरेक्ट वहीं लैंड टूरिज्म में कराएँगे। आपको बताऊं, तो ये अब मैं भूल आपको जाते बताऊं हैं कि टूरिज्म पूरे में, दुनिया का जो देखिए टूरिज़्म है वो लंदन में है, न्यूयॉर्क में है, हांगकांग में है, शहरों के अंदर है। हम इसमें भी गायब क्यों नहीं हो सकते, हम इसमें गायब नहीं हो, टूरिज्म में कुछ भी कर लें। देखिए जब एक टूरिस्ट आता है ना, तो वो हर वो मराहत, तो हर वो चीज़ चाहता है जो कि समझ गए दुबई वाले, जो कि समझ गए इस्तांबुल तुर्की वाले, उन्होंने सब चीज़ें बियर वेयर सब अलाउ की हुई हैं अपने ऊपर। हाँ, देखिए एक भुट्टो, मैं हमेशा उसको फैसिनेट करता हूँ इस मामले में कि उसका ज़हन बड़ा ज़बरदस्त था कि वो कहता था कि भाई जो बना रहा हूँ कराची को मैं, तो जो पैसा जो लास वेगास से वहाँ जाए वो कराची आ जाए। तो लेकिन वो उसने एक बड़ा बदकिस्मती के प्लान साथ किया था एक। आतिफ़ लेकिन यहाँ भाई अगर देखें, यहाँ तो कुछ हो ही नहीं सकता, टूरिज्म आएगा, हम तो उसको डंडा मार देंगे अगर उसने बेचारे ने बाहर बैठ के भी वो ड्राई बोल के आप समझते हैं ये, तो कैसे होगा? वो तो चाहेगा सारी चीजें मुझे मिले, मैं इंजॉय करूँ उसको, जिंदगी को पाकिस्तान में जाके इंजॉय करूँ, लेकिन नहीं हो सकता ना। यहाँ पर चीजें हैं कि जो फिर हमारे बहुत अब सारे मुझे जो भी आतिफ़ भाई लोग खड़े सबसे हो ज़्यादा जाते हैं। जो आपने मिसाल दी सबने पहले, जो इसकी जो इब्तिदा रखी गई इस पूरे की पूरी इंतहा पसंदी की और इन सारी चीज़ों की, वो भी भुट्टो साहब के ज़माने में ही रखी गई। लोग ज़िया को तो जी बुरा जी, वो कहते भी हैं। है कि वो कहते हैं जुम्मे कि की ज़िया छुट्टी, और वो वो जो एक आउटकम बिल्कुल था, सही एक कह रहे नतीजा हैं, था एग्रीड जो कि एग्रीड। भुट्टो साहब ने जो बीज बोया था। भुट्टो साहब का जो प्लान था वो दुबई के शेख ने जाके, वही जो भुट्टो साहब का विजन था वो उसने वो कर दिया, वो आज दुबई देख लें बना। वो काम यस बेकार हो दुबई चुका है, बना यस। वो, वरना वो कराची के साथ होना था। वरना कराची बनना देख था, खबर। कराची जिस जमाने में दुबई में जो एयरपोर्ट की छतें शीट की होती थी ना, कराची डेवलप सिटी था हमारा, और यानी बड़े अच्छे शहरों में शुमार होता था। बिल्कुल सही लेकिन हम मुझसे तो वही, अब चिंची चलती है यहाँ पर, अब देख लीजिए आप। जनाब,
यहाँ पे आपके यहाँ बस चली थी, बस की जगह खुदा की कसम मैंने बचपन में 20 साल पहले चिंची देखे थे लाहौर में, और हम हंसा करते थे लाहौर वाले कजन्स के ऊपर। आज वो लाहौर वाले कजन्स कुछ नहीं करते, तस्वीरें भेजी करके। सर ये जो हाइपरलूप कंपनी है, जो कि इलॉन मस्क, जो कि यानी कि टेस्ला का सीईओ, उसका जो प्रोजेक्ट है हाइपरलूप, जो कि यानी कि अंडरग्राउंड जो ट्रेन है कि आपको बहुत ही कम वक्त के अंदर आपको इस शहर दूसरे शहर चली पहुंच जाएंगे आप, उसका भी जो ट्रायल वो रन करने जा रहे हैं, वो दुबई अबू धाबी के दरमियान रन करने जा रहे हैं। बताएं, कंपनी अमेरिका की, और वो वहां पर जो है वो रन करवा रहे हैं, क्योंकि वहां के लोगों की यानी कि दुबई के जो शेख हैं उनकी इन्वेस्टमेंट भी, और वो कहते नहीं जी अबू धाबी और दुबई को आप इतनी तेजी से कनेक्ट करेंगे, आप विजन है कि जी 10 मिनट के अंदर दुबई से अबू धाबी पहुंच जाएंगे आप। शारिक भाई, मेरे ख्याल से ये अब तक तो डिलीट नहीं हुआ, इससे पहले कि डिलीट हो जाए हम जो है शो का इख्तिताम करते हैं। आतिफ भाई, आपका बहुत शुक्रिया। सो नाइस ऑफ यू, आप लोगों का बहुत शुक्रिया, बहुत ज्यादा शुक्रिया, बहुत मजा आया मुझे। एनी टाइम यू कैन कॉल मी। नहीं बिल्कुल आतिफ भाई, और जो बातें हैं उनसे आपने जो रोशन ख्याली की, और जो फंडामेंटल जो बुनियादी फ्लॉज इनको आपने हाईलाइट किया, मैं उम्मीद करता हूँ हमारे नया दौर के हवाले से जो भी इसको देखें अरबाब इख्तियार के, कम से कम इस इंडस्ट्री को, फिल्म इंडस्ट्री को, सिनेमा को, इनको सीरियस लीजिए। ये आपके दुश्मन नहीं है, ये आपके जितना फायदा आपकी फॉरेन पॉलिसी, आपके मुल्क का इमेज, आपकी आर्ट्स, आपका कल्चर, उसकी जो प्रमोशन है, जितना ये फायदा देंगी आपकी फॉरेन पॉलिसी को और आपकी माशरे को कि इर्तकाई अमल में सही सिंध में ले जाने में, मेरे ख्याल से कोई और इसके अलावा टूल्स इतने अवेलेबल है नहीं। और इसके साथ ही फराज अरवी को